कैसी बेबसी है तू, कैसी दिल लगी है तू। Come in. जी सर, आपने बुलवाया? वो मीटिंग्स की फाइल्स कहाँ हैं? अब तो बस हमने सोलर के वेंडर्स की पेमेंट करनी है। फाइल्स कामियार साहब के पास हैं। उनका आज मीटिंग में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। वो बैंक वालों से भी काफ़ी अच्छा नेगोशिएट कर चुके हैं। कितने बजे शेड्यूल है मीटिंग? सर 3 बजे। प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि सारी डील्स ही कामयार सर कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आज वो ऑफिस में मौजूद हो। थैंक यू सर। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं वहीं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। वो जैसे ही तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठा के जाएगा, जस्ट स्ट्रेट गो टू हिज रूम, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। और याद रखिए कि उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे है, गलत रूम में मत जाना। ओके, आई थिंक आ गया। तो अंदर जाओ ना यार, कामयार रीचिंग इन 2 मिनट्स। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? उसके फोन में लाइव लोकेशन ऑन की, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अंदर जाओ। मम्मा मैं वो बस आई वाज जस्ट टॉकिंग टू दिस फ्रेंड ऑफ माइन। मुझे ट्रैवल की इजाजत नहीं है। परसों मेरी फ्लाइट है। अब जा रही हैं? खैर, तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी। मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस। बस इस वक्त नहीं आ सकती। कामयार की वजह से? अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत में खुश होना चाहिए। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है? तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी। तुम मत करना। कामयार, हद है यार, इतने लापरवाह हो सकते हो तुम? हाँ, तो पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तुम्हारा वहां होना कितना जरूरी था। एक प्रॉब्लम हो गई थी, आई एम सॉरी। देखो कामयार, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हुआ नहीं देखना चाहता। ये मैं सब किसके लिए कर रहा हूं? इट्स ऑल फॉर यू। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम लाइफ एंजॉय नहीं करो, बट प्लीज यार, एक दिन तो संभालना होगा ना। जब मैं बुलाया करूं आ जाया करो। ओके, इट्स ऑल फॉर यू। साइन कर देना, दानिश पिक कर लेगा। ठीक। कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? हाँ डैड, कुछ भी नहीं है। चलो आप बाहर आओ। तुम जानते हो ना, तुम मुझसे हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। साथ डिनर करते हैं, कम ऑन। ठीक है, आप जाए, मैं आता हूँ। और वो डू साइन द फाइल। ड्रामा मेरी जिंदगी है तू की आने वाली एपिसोड में हम देखते हैं जहां पर कामयार अपने घर की बालकनी पर ठहरा वो तमाम बातें सोच रहा होता है जिससे उससे आयरा ने कही होती है। वो इन तमाम बातों को सोचकर काफ़ी परेशान होता है क्योंकि आयरा ने उसे सीधी सीधी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाई थी और इन्हीं बातों को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और परेशानी के साथ अपने घर की बालकनी में ठहरा उन तमाम बातों को सोच रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कायरा की वालिदा वहां पर आती है और
उससे कहती है कि क्या हुआ है बेटे, क्यों परेशान हो, मुझे तुम बता सकते हो कामयार। ये सुनकर कामयार भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वालिदा को क्या हुआ है। पहले तो कभी भी ये मेरे पास इस तरह आकर मुझसे खैरो आफियत इन्होंने कभी नहीं पूछी। आखिर आज क्या वजह बनी है कि ये मेरे पास आकर मुझसे मेरी खैरो आफियत पूछ रही है। कामयार की वालिदा कामयार से कहती है कि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारे रवैये में काफी मुझे तब्दीली नजर आ रही है। कोई बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, तुम्हारा रवैया आखिर इतना मुख्तलिफ मुझे क्यों नजर आ रहा है, बताओ क्या मसला है। ये सुनकर कामयार अपनी वालिदा से कहता है कि कोई मसला नहीं है। वालिदा कहती है तो फिर क्या है, किस वजह से तुम परेशान हो। मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूं कि तुम खुद को अकेले अकेले महसूस कर रहे हो। पहले तुम दोस्तों में जाते थे, घर लेट आते थे और कभी भी किसी की बात पर कोई तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन आखिर मैं कुछ पिछले दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत तब्दील हो चुके हो। तुम्हारे दिल में आखिर क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर कामयार खामोश हो जाता है और अपनी वालिदा की तरफ देखता है और उससे कहता है मैं आपको नहीं बता सकता। जिस पर उसकी वालिदा पूछती है कि आखिर क्यों तुम मुझे नहीं बता सकते, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते। मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ, बताओ मुझे, तुम क्या अजीब बातें कर रहे हो। मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही। आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। ये सुनकर कामयार गुस्से से अपनी वालिदा से कहता है कि जब मामला सीधा नहीं है तो मैं आपको इसकी वजाहत कैसे करूंगा वालिदा। मुझे खुद भी इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे खुद भी इस बात की समझ नहीं आ रही। आखिर मैं आपके साथ ये बात कैसे शेयर करूंगा। उसकी वालिदा कहती है आप ऐसे बहकी बातें क्यों कर रहे हो, मुझे सीधा बताओ, कोई वजह तो जरूर होगी जिसकी वजह से तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो। इसीलिए फायदा ने मुझे ये भी बताया कि तुम कई दिनों से उससे बात नहीं कर रहे। जब तुम दोस्तों के दरमियान होते हो तो साइड पर कहीं चुप के साथ बैठ जाते हो और अपनी सोचों में मदन होते हो। तुम ऐसे तो नहीं थे। आखिर तुम्हें इस वजह पर और इस तब्दील रवैये पर आखिर किसने मजबूर किया, मुझे बताओ। मैं तुम्हारे इस मामले के बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम बहुत मुख्तलिफ लोगों के साथ सलूक कर रहे हो। जिसके जवाब में कामयार अपनी वालिदा से कहता है अगर आपको ये एहसास सिर्फ इसीलिए हुआ है कि फायरा ने आपसे इसका जिक्र किया है कि आपका बेटा कई दिनों से परेशान है, वो किसी से बात नहीं करता, दोस्तों के दरमियान जब आता है और वो कोई सहरो तफरी नहीं करता, तो आपको भी ये बात जानने का बिल्कुल हक हासिल नहीं है। किसी तीसरे बंदे ने आकर आपसे मेरी इस वजह और इस परेशानी की वजह पूछी और आज आप यहाँ पर आकर मुझसे उसके कहने पर वजह पूछ रही है, तो बेहतर यही होगा कि फायरा ने आपको इस बात का जिक्र किया है तो आप जाकर उन्हीं से पूछे कि आखिर मेरी परेशान होने की वजह क्या है और मैं क्यों परेशान हूँ। ये सुनकर उसकी वालिदा हैरान हो जाती है और ये कहकर कामयार वहां से चला जाता है और पीछे उसकी वालिदा ये सोच रही होती है कि आखिर इससे क्या हुआ है और किस वजह से ये ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए है। इसके बाद कामयार जैसे ही अपने कमरे के अंदर या हाल के अंदर आता है तो उसका बाप उससे कहता है आज तुमने 40 लाख रुपए निकाल लिए, आखिर क्या वजह बनी कि तुमने इतनी बड़ी रकम मुझसे पूछे बगैर अपने बैंक अकाउंट से निकाली है। जिसके जवाब में कामयार अपने वालिद से कहता है कि हाँ, आज मैंने पूरे 40 लाख रुपए आपके बैंक से निकाले हैं। ये सुनकर उसका वालिद हैरान रह जाता है और कहता है कि क्यों, आखिर क्या वजह बनी कि इतनी बड़ी रकम तुम्हें कुछ ही लम्हे में निकालनी पड़ी, वो भी एक साथ।
जिसके जवाब में कामयार कहता है कि मैंने एक कार खरीदी है। ये सुनकर उसका वालिद कहता है कि गाड़ी क्यों खरीदी, और मुझे तो कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही जो तुमने खरीदी है। जिसके जवाब में कामयार खामोश हो जाता है और कहता है कि मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकता। कामयार का वालिद कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे तुम नहीं बता सकते? तुम आखिर किस राह पे चल रहे हो? तुमने आज बैंक से 40 लाख रुपए निकाले, और जब मैंने तुमसे इसकी वजह पूछी कि आखिर तुमने ये 40 लाख रुपए बैंक से क्यों निकाले, तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते? ये सुनकर कामयार खामोश हो जाता है और अपने वालिद से कहता है कि बस मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकता। देखो, जिंदगी की हर चीज इस वक्त उलझी हुई है, वक्त आने पर मैं आपको सब बता दूंगा वालिद। ये सुनकर उसका वालिद गुस्सा हो जाता है और कामयार से कहता है तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये तुम मुझसे कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे वजह पूछी है, ना कि तुमसे ये पूछा है कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में कौन सी उलझने चल रही है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जो तुमसे मैंने पूछा है मुझे उस बात का जवाब चाहिए। जिसके जवाब में कामयार कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और कहता है ये 40 रुपए नहीं बल्कि ये 40 लाख थे, मैं जानता हूं। जवाब में कामयार का वालिद कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या मालूम नहीं कि बैंक से तुमने पूरे 40 लाख रुपए निकाले हैं, और इन 40 लाख रुपए कमाने पर बंदा कितनी मेहनत लगाता है, और आज तुमने एक ही झटके में 40 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए। ये 40 रुपए नहीं बल्कि 40 लाख थे। आप किसी मंशियात या किसी चीज में मुलव्विस नहीं हुए। जिसके जवाब में कामयार कहता है कि जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप जो भी सोच रहे हैं मैं पहले ही वही कर रहा था, और अभी भी शायद वही कर रहा हूं जो आपकी सोच है। ये सुनकर उसका वालिद खामोश हो जाता है और कामयार अपने वालिद से कहता है इसीलिए जो कुछ आप कर सकते हैं करें, जो आपको सही लगता है आप वही करें, आप खुश रहें, मुझसे किसी बात का सवाल ना करें। ये कहकर कामयार वहां से रवाना हो जाता है और पीछे उसका वालिद उसके इस रवैये को देखकर काफी परेशान होता है कि आखिर ये रवैया ऐसे क्यों अख्तियार कर रहा है, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से मेरे साथ ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है। और वो अपने बेटे का ये रवैया देखकर अंदर से टूट जाता है और वहां से वो भी रवाना हो जाता है। इसके बाद सुबह का मंजर हम देखते हैं जहां पर एक बंदा साइन कर रहा होता है। वो पढ़ा रहा होता है तालिब इल्म को। आजकल मेडिसिन तेजी से तरक्की करती हुई फील्ड है, इसलिए और इसके लिए हमें भी अपडेट होना जरूरी है। हमें मुसलसल समझ बूझ रखनी और इस पर अमल करने की जरूरत है कि मेडिसिन की फील्ड में आजकल लोग कैसे किस तरह आगे जा रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर आयरा सबक पढ़ रही होती है और वो अपने नोटबुक में उस्ताद की बातों को नोट कर रही होती है। इसी दौरान उसकी नजर बाहर की तरफ पड़ती है तो वो बाहर दरवाजे में कामयार को खड़ा हुआ देखती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि आखिर कामयार यहाँ तक कैसे आ गया, आखिर यहाँ इस जगह का पता उसे किसने दिया, आखिर वो कैसे यहाँ पर आ गया। कामयार उसे हाथ हिलाता है और वो अपने साथ मौजूद दोस्त से कहती है कि ये यहाँ भी आ गया है। और इसी के साथ जैसे ही वो अपनी दोस्त को झटका देती है तो उसका उस्ताद इस हरकत को देख लेता है और आयरा से कहता है कि ये क्या हरकत है आयरा, तुम मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रही। आयरा खड़े होते हुए कहती है कि सॉरी सर। सर कहता है आपने पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया है, तमाम लोग पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे थे, लेकिन तुम्हारी तवज्जो आखिर कहाँ जा रही है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है जिसकी वजह से तुम ये हरकतें कर रही हो? ये सुनकर आयरा कहती है जनाब एक काकरोच है। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग हंसते हैं और डॉक्टर यानी कि उनका टीचर उनसे कहता है
आप डॉक्टर बनने जा रही हैं और आपको अभी भी कॉकरोच से डर लगता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ आयरा? आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा। आप एक डॉक्टर बन रही हैं, आपको मरीजों का इलाज करना होगा। क्या आप वही भी कॉकरोच से डरने वाली कैसे आप मरीजों का इलाज करेंगे? ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स आयरा पर हंसने लगते हैं और क्लास में हर तरफ हंसी गूंजने लगती है। उस्ताद कहता है कि बैठ जाओ। आयरा अपने टीचर से माफी मांगती है और वहां पर चुप से बैठ जाती है और उसकी दोस्त भी उसे कोसने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो अपनी दोस्त से कहती है कि उस तरफ देखो, फिर वो लड़का यहाँ पर मेरे पीछे आया है। उसकी दोस्त जैसे ही दरवाजे के बाहर देखती है तो वहां पर कोई मौजूद नहीं होता और वो अपनी दोस्त से कहती है कि पहले वो था, अब नहीं है, ये मेरा ख्याल नहीं है। अगले 20 साल के झूठ ना सिर्फ अफाका करें बल्कि मरहार भी बयान देंगे। इसी के साथ आयरा जैसे ही बाहर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। शायद वो उसका यानी कि एक इस तरफ वो होता है। आयरा यहाँ हम देखते हैं जहां पर आयरा और उसकी दोस्त कैंटीन में समोसे और कुछ चीजें खा रही होती है। आयरा की दोस्त आयरा से कहती है कि जब वो लड़का तुम्हारी गाड़ी जलाने के बाद तुम लोगों के घर आकर तुम लोगों को एक नई गाड़ी गिफ्ट करने लगा तो आखिर तुम लोगों ने उससे वो नई गाड़ी क्यों नहीं ली? जिसके जवाब में आयरा उससे कहती है कि हाँ, वो मुझे पागल नजर आ रहा है। उसकी दोस्त आयरा से कहती है कि क्यों यार, क्या आपके पास बहुत पैसा है जिसकी वजह से तुम लोगों ने वो न्यू गाड़ी नहीं ली? आखिर उसकी एक गलती थी, उसने गाड़ी को जलाया है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए तुम लोगों के पास एक न्यू ब्रांडेड गाड़ी लेकर आया तो था। आखिर तुम लोगों ने उसे क्यों मना किया? जिसके जवाब में आयरा उससे कहती है तुम समझती क्यों नहीं? इस आदमी का एक अजीबो गरीब जज्बा है। मेरा मतलब है कि इसका चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसका गला घोटना चाहती हूँ। जिसके जवाब में उसकी दोस्त कहती है कि चाचा ने आखिर उससे क्या कहा? जिसके जवाब में आयरा अपने दोस्त से कहती है कि वो क्या कहने वाला है। जब वो खुद गुस्से में थे तो कह रहे थे कि मुकदमा उस पर दर्ज करवाएंगे। अब जबकि उसका गुस्सा ठंडा हो गया, वो मुझे कुछ ना करने पर डांट रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रही। इस लड़के ने खुद की जान तो इस मामले से निकाल ली है, लेकिन पीछे मैं जलील हो रही हूँ। मैं जब भी वालिद के सामने जाती हूँ तो वालिद कोई ना कोई किसी बात को पकड़कर मुझे उस पर समझाने लगते हैं, मुझे उस पर डांटने लगते हैं। आखिर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? उसकी दोस्त कहती है कि मुझे क्या पता। वो कहती है कि अब क्या, वो जहन्नम में जा सकता है, मेरा अंदाजा भी नहीं। इसी के साथ वहां पर कामयार आ जाता है और कहता है कि जहन्नम तो बहुत बोरिंग है, मैं यहाँ पर तुम लोगों के पास आया हूँ। अभी के लिए मुझे ये दुनिया वाकई बहुत पसंद है। आयरा उससे कहती है कि शाबाश, यहाँ से 2, 3, 4 हो जाओ, निकलो, उठो 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 उठो, 1 मिनट में गायब हो जाओ। आयरा से वो कहता है 1 मिनट बहुत कम है। क्या आपको हर वक्त इतना ही गुस्सा आता है? देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये एक गलती थी और मैं अपनी गलती की मुआफी आप लोगों से तलब करने आया हूँ। आप लोगों को चाहिए था कि मुझे मेरी गलती पर आप लोग माफ कर देते। मैंने जो गलती की है वो जानबूझकर नहीं की है और इस गलती का अजाला करने के लिए मैं आप लोगों के पास एक न्यू ब्रांडेड गाड़ी भी लाया था। बताओ मुझे जरा, क्या चाहती हो? जिसके जवाब में आयरा उससे कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा चेहरा देखकर दिल चाहता है कि मैं तुम्हारा गला घोंट दूं। ये सुनकर कामयार कहता है कि गला घोंट दूं? आखिर ये तुम क्या कह रही हो? तेरे लिए साल तकतलो भी माफ है, आ जाओ, मेरा गला घोंट लो। ये सुनकर आयरा की दोस्त कुछ परेशान हो जाती है और आयरा अपने हाथों को चटकते हुए वहां से उठती है
और कामयार से कहती है कि चलो शाबाश, यहाँ से निकलो, उठो उठो उठो, हमें तंग ज्यादा ना करो। कामयार कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम कौन हो? आप मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं तुम्हें आखिर यहाँ पर क्यों बर्दाश्त करूं? इसी के साथ ड्रामा मेरी जिंदगी है तू की आने वाली एपिसोड में हम देखते हैं जहां पर कामयार अपने घर की बालकनी पर ठहरा वो तमाम बातें सोच रहा होता है जिससे उससे आयरा ने कही होती है। वो इन तमाम बातों को सोचकर काफी परेशान होता है क्योंकि आयरा ने उसे सीधी सीधी काफी ज्यादा बातें सुनाई थी और इन्हीं बातों को सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान होता है और परेशानी के साथ अपने घर की बालकनी में ठहरा उन तमाम बातों को सोच रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कायरा की वालिदा वहां पर आती है और उससे कहती है कि क्या हुआ है बेटे, क्यों परेशान हो, मुझे तुम बता सकते हो कामयार? ये सुनकर कामयार भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वालिदा को क्या हुआ है। पहले तो कभी भी ये मेरे पास इस तरह आकर मुझसे खैरो आफियत इन्होंने कभी नहीं पूछी। आखिर आज क्या वजह बनी है कि ये मेरे पास आकर मुझसे मेरी खैरो आफियत पूछ रही है। कामयार की वालिदा कामयार से कहती है कि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारे रवैये में काफी मुझे तब्दीली नजर आ रही है। कोई बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, तुम्हारा रवैया आखिर इतना मुख्तलिफ मुझे क्यों नजर आ रहा है? बताओ क्या मसला है? ये सुनकर कामयार अपनी वालिदा से कहता है कि कोई मसला नहीं है। वालिदा कहती है तो फिर क्या है, किस वजह से तुम परेशान हो? मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूं कि तुम खुद को अकेले अकेले महसूस कर रहे हो। पहले तुम दोस्तों में जाते थे, घर लेट आते थे और कभी भी किसी की बात पर कोई तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन आखिर मैं कुछ पिछले दिनों से देख रही हूं कि तुम बहुत तब्दील हो चुके हो। तुम्हारे दिल में आखिर क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर कामयार खामोश हो जाता है और अपनी वालिदा की तरफ देखता है और उससे कहता है मैं आपको नहीं बता सकता। जिस पर उसकी वालिदा पूछती है कि आखिर क्यों तुम मुझे नहीं बता सकते? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते? मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ, बताओ मुझे, तुम क्या अजीब बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही। आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? ये सुनकर कामयार गुस्से से अपनी वालिदा से कहता है कि जब मामला सीधा नहीं है तो मैं आपको इसकी वजाहत कैसे करूंगा वालिदा? मुझे खुद भी इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे खुद भी इस बात की समझ नहीं आ रही। आखिर मैं आपके साथ ये बात कैसे शेयर करूंगा? उसकी वालिदा कहती है आप ऐसे बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे सीधा बताओ, कोई वजह तो जरूर होगी जिसकी वजह से तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो। इसीलिए फायदा ने मुझे ये भी बताया कि तुम कई दिनों से उससे बात नहीं कर रहे। जब तुम दोस्तों के दरमियान होते हो तो साइड पर कहीं चुप के साथ बैठ जाते हो और अपनी सोचों में मगन होते हो। तुम ऐसे तो नहीं थे। आखिर तुम्हें इस वजह पर और इस तब्दील रवैये पर आखिर किसने मजबूर किया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे इस मामले के बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम बहुत मुख्तलिफ लोगों के साथ सलूक कर रहे हो। जिसके जवाब में कामयार अपनी वालिदा से कहता है अगर आपको ये एहसास सिर्फ इसीलिए हुआ है कि फायरा ने आपसे इसका जिक्र किया है कि आपका बेटा कई दिनों से परेशान है, वो किसी से बात नहीं करता, दोस्तों के दरमियान जब आता है और वो कोई सहरो तफरी नहीं करता, तो आपको भी ये बात जानने का बिल्कुल हक हासिल नहीं है। किसी तीसरे बंदे ने आकर आपसे मेरी इस वजह और इस परेशानी की वजह पूछी और आज आप यहाँ पर आकर मुझसे उसके कहने पर वजह पूछ रही है, तो बेहतर यही होगा कि फायरा ने आपको इस बात का जिक्र किया है तो आप जाकर उन्हीं से पूछे कि आखिर मेरी परेशान होने की वजह क्या है
और मैं क्यों परेशान हूँ। ये सुनकर उसकी वालिदा हैरान हो जाती है और ये कहकर कामयार वहां से चला जाता है और पीछे उसकी वालिदा ये सोच रही होती है कि आखिर इससे क्या हुआ है और किस वजह से ये ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए है। इसके बाद कामयार जैसे ही अपने कमरे के अंदर या हाल के अंदर आता है तो उसका बाप उससे कहता है, आज तुमने 40 लाख रुपए निकाल लिए। आखिर क्या वजह बनी कि तुमने इतनी बड़ी रकम मुझसे पूछे बगैर अपने बैंक अकाउंट से निकाली है। जिसके जवाब में कामयार अपने वालिद से कहता है कि हाँ, आज मैंने पूरे 40 लाख रुपए आपके बैंक से निकाले हैं। ये सुनकर उसका वालिद हैरान रह जाता है और कहता है कि क्यों, आखिर क्या वजह बनी कि इतनी बड़ी रकम तुम्हें कुछ ही लम्हे में निकालनी पड़ी, वो भी एक साथ। जिसके जवाब में कामयार कहता है कि मैंने एक कार खरीदी है। ये सुनकर उसका वालिद कहता है कि गाड़ी क्यों खरीदी, और मुझे तो कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही जो तुमने खरीदी है। जिसके जवाब में कामयार खामोश हो जाता है और कहता है कि मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकता। कामयार का वालिद कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे तुम नहीं बता सकते, तुम आखिर किस राह पे चल रहे हो। तुमने आज बैंक से 40 लाख रुपए निकाले और जब मैंने तुमसे इसकी वजह पूछी कि आखिर तुमने ये 40 लाख रुपए बैंक से क्यों निकाले, तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते। ये सुनकर कामयार खामोश हो जाता है और अपने वालिद से कहता है कि बस मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकता। देखो, जिंदगी की हर चीज इस वक्त उलझी हुई है, वक्त आने पर मैं आपको सब बता दूंगा वालिद। ये सुनकर उसका वालिद गुस्सा हो जाता है और कामयार से कहता है, तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये तुम मुझसे कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो। मैंने तुमसे वजह पूछी है, ना कि तुमसे ये पूछा है कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में कौन सी उलझने चल रही है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। जो तुमसे मैंने पूछा है मुझे उस बात का जवाब चाहिए। जिसके जवाब में कामयार कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और कहता है, ये 40 रुपए नहीं बल्कि ये 40 लाख थे, मैं जानता हूं। जवाब में कामयार का वालिद कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें क्या मालूम नहीं कि बैंक से तुमने पूरे 40 लाख रुपए निकाले हैं और इन 40 लाख रुपए कमाने पर बंदा कितनी मेहनत लगाता है, और आज तुमने एक ही झटके में 40 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए। ये 40 रुपए नहीं बल्कि 40 लाख थे। आप किसी मंशियात या किसी चीज में मुलव्विस नहीं हुए। जिसके जवाब में कामयार कहता है कि जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप जो भी सोच रहे हैं मैं पहले ही वही कर रहा था और अभी भी शायद वही कर रहा हूं जो आपकी सोच है। ये सुनकर उसका वालिद खामोश हो जाता है और कामयार अपने वालिद से कहता है, इसीलिए जो कुछ आप कर सकते हैं करें, जो आपको सही लगता है आप वही करें, आप खुश रहें, मुझसे किसी बात का सवाल ना करें। ये कहकर कामयार वहां से रवाना हो जाता है और पीछे उसका वालिद उसके इस रवैये को देखकर काफी परेशान होता है कि आखिर ये रवैया ऐसे क्यों अख्तियार कर रहा है। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से मेरे साथ ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है। और वो अपने बेटे का ये रवैया देखकर अंदर से टूट जाता है और वहां से वो भी रवाना हो जाता है। इसके बाद सुबह का मंजर हम देखते हैं जहां पर एक बंदा साइन कर रहा होता है। वो पढ़ा रहा होता है तालिब इल्म को। आजकल मेडिसिन तेजी से तरक्की करती हुई फील्ड है, इसलिए और इसके लिए हमें भी अपडेट होना जरूरी है। हमें मुसलसल समझ बूझ रखनी और इस पर अमल करने की जरूरत है कि मेडिसिन की फील्ड में आजकल लोग कैसे किस तरह आगे जा रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर आयरा सबक पढ़ रही होती है और वो अपने नोटबुक में उस्ताद की बातों को नोट कर रही होती है। इसी दौरान उसकी नजर बाहर की तरफ पड़ती है तो वो बाहर दरवाजे में कामयार को खड़ा हुआ देखती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है
कि आखिर कामयार यहाँ तक कैसे आ गया, आखिर यहाँ इस जगह का पता उसे किसने दिया, आखिर वो कैसे यहाँ पर आ गया। कामयार उसे हाथ हिलाता है और वो अपने साथ मौजूद दोस्त से कहती है कि ये यहाँ भी आ गया है। और इसी के साथ जैसे ही वो अपनी दोस्त को झटका देती है तो उसका उस्ताद इस हरकत को देख लेता है और आयरा से कहता है कि ये क्या हरकत है आयरा, तुम मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रही। आयरा खड़े होते हुए कहती है कि सॉरी सर। सर कहता है आपने पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया है, तमाम लोग पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे थे, लेकिन तुम्हारी तवज्जो आखिर कहाँ जा रही है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है जिसकी वजह से तुम ये हरकतें कर रही हो? ये सुनकर आयरा कहती है जनाब एक काकरोच है। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग हंसते हैं और डॉक्टर यानी कि उनका टीचर उनसे कहता है आप डॉक्टर बनने जा रही हैं और आपको अभी भी काकरोच से डर लगता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ आयरा, आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा। आप एक डॉक्टर बन रही हैं, आपको मरीजों का इलाज करना होगा। क्या आप वही भी काकरोच से डरने वाली कैसे आप मरीजों का इलाज करें? ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स आयरा पर हंसने लगते हैं और क्लास में हर तरफ हंसी गूंजने लगती है। उस्ताद कहता है कि बैठ जाओ। आयरा अपने टीचर से माफी मांगती है और वहां पर चुप से बैठ जाती है और उसकी दोस्त भी उसे कोसने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो अपनी दोस्त से कहती है कि उस तरफ देखो, फिर वो लड़का यहाँ पर मेरे पीछे आया है। उसकी दोस्त जैसे ही दरवाजे के बाहर देखती है तो वहां पर कोई मौजूद नहीं होता और वो अपनी दोस्त से कहती है कि पहले वो था अब नहीं है, ये मेरा ख्याल नहीं है। अगले 20 साल के झूठ न सिर्फ अफाका करें बल्कि मरहार भी बयान देंगे। इसी के साथ आयरा जैसे ही बाहर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। शायद वो उसका एक यानी कि एक इस तरफ वो होता है। आयरा यहाँ हम देखते हैं जहां पर आयरा और उसकी दोस्त कैंटीन में समोसे और कुछ चीजें खा रही होती है। आयरा की दोस्त आयरा से कहती है कि जब वो लड़का तुम्हारी गाड़ी जलाने के बाद तुम लोगों के घर आकर तुम लोगों को एक नई गाड़ी गिफ्ट करने लगा तो आखिर तुम लोगों ने उससे वो नई गाड़ी क्यों नहीं ली? जिसके जवाब में आयरा उससे कहती है कि हाँ वो मुझे पागल नजर आ रहा है। उसकी दोस्त आयरा से कहती है कि क्यों यार, क्या आपके पास बहुत पैसा है जिसकी वजह से तुम लोगों ने वो न्यू गाड़ी नहीं ली? आखिर उसकी एक गलती थी, उसने गाड़ी को जलाया है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए तुम लोगों के पास एक न्यू ब्रांडेड गाड़ी लेकर आया तो था। आखिर तुम लोगों ने उसे क्यों मना किया? जिसके जवाब में आयरा उससे कहती है तुम समझती क्यों नहीं? इस आदमी का एक अजीबो गरीब जज्बा है। मेरा मतलब है कि इसका चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसका गला घोटना चाहती हूँ। जिसके जवाब में उसकी दोस्त कहती है कि चचा ने आखिर उससे क्या कहा? जिसके जवाब में आयरा अपने दोस्त से कहती है कि वो क्या कहने वाला है। जब वो खुद गुस्से में थे तो कह रहे थे कि मुकदमा उस पर दर्ज करवाएंगे। अब जबकि उसका गुस्सा ठंडा हो गया वो मुझे कुछ ना करने पर डांट रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रही। इस लड़के ने खुद की जान तो इस मामले से निकाल ली है, लेकिन पीछे मैं जलील हो रही हूँ। मैं जब भी वालिद के सामने जाती हूँ तो वालिद कोई ना कोई किसी बात को पकड़कर मुझे उस पर समझाने लगते हैं, मुझे उस पर डांटने लगते हैं। आखिर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? उसकी दोस्त कहती है कि मुझे क्या पता। वो कहती है कि अब क्या वो जहन्नम में जा सकता है, मेरा अंदाजा भी नहीं। इसी के साथ वहां पर कामयार आ जाता है और कहता है कि जहन्नम तो बहुत बोरिंग है, मैं यहाँ पर तुम लोगों के पास आया हूँ। अभी के लिए मुझे ये दुनिया वाकई बहुत पसंद है।